लाइफ में से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो चीज़ें अपन केवल मोबाइल्स में या रील में या वीडियो में देखते हैं, पर जब आप उनको रियली में प्रेजेंट में फील करते हो ना, वो चीज़ें आपको बहुत अलग से हिट करती है। जैसे हमने लक्ष्मण झूला पार करा और हम यहाँ पर आए और गंगा में जैसे ही हाथ डाला, पूरा का पूरा एरोमा एक्सपीरियंस, जो सोच सका था कि हाँ गंगा ऐसी होगी, ऋषिकेश ऐसा होगा, वो टोटली चेंज हो गया। सब प्राप्त हो जाने की स्थिति कैसी होती है। जिन स्थानों पर जाने की आतुरता हो, वहाँ पहुँचने पर जिस संतुष्टि की आकांक्षा थी, अगर वह संतुष्टि पहचानी ही न जाए तो फिर। आने से पहले हमारे अंदर एक तैयारी थी मंदिरों को देखने की, थोड़ी गहराई से अपने आप को और समझने की, नई जगह पहुंचकर नई फीलिंग्स को महसूस करने की। एक उम्मीद थी कि यहाँ पहुँचते ही कुछ बदल जाएगा, कुछ भर जाएगा। लेकिन जैसे ही हम गंगा नदी के किनारे पहुँचे, हमारा मन जैसे निशब्द हो गया। हाँ, गंगा के किनारे बैठते ही थकान गायब हो गई थी। आखिर वह नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जैसे पवित्र संगमों से मिलकर गंगा बनती है, वह साधारण कैसे हो सकती है। इसे माँ कहा जाता है। लेकिन सच कहूँ, पहली नज़र में कोई तृप्ति नहीं हुई थी। लहरों की हरकतें भी आम थी, बहते पानी की आवाज़ भी आम थी। लेकिन यहाँ कदम रखते ही हमारे भीतर यह सन्नाटा क्यों पसर गया। शायद इसीलिए कि कुछ जगह आपको भरने से पहले खाली कर देती है। मैं सुकून की तलाश में आया था, पर क्या मैंने कभी सुकून को देखा था जो आज पहचान लूँगा। शायद यह तलाश नहीं, सुकून को पहचानने की दौड़ है। आप आध्यात्मिक हो या ना हो, ऋषिकेश पहुंचते ही गंगा स्नान का थॉट आपके मन में आ ही जाता है। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सुबह जब हम गंगा के घाट की तरफ बढ़े तो गंगा नदी के आसपास की सारी इमारतें मंदिर जैसी ही नजर आती हैं। गंगा का फ्लो काफ़ी तेज था। उस पवित्र जगह पर चप्पल पहनकर जाना भी थोड़ा इनअप्रोप्रिएट सा लग रहा था। उस समय गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक लिविंग एनर्जी जैसी महसूस हो रही थी, जिसके पास पहुंचते ही आपके हाथ जुड़ से जाते हैं। यहाँ पर मौजूद संतों ने हमें शांति से और रिस्पेक्टफुली पानी में उतरने को कहा। ज़्यादा देर तक धारा में नहीं रुकना है, अननेसेसरी उछल कूद नहीं करनी है। उनका अंदाज़ रोकने वाला नहीं था, बल्कि रिमाइंड कराने वाला था कि जिसे हम माँ कहते हैं, उसके पास अधिकार से नहीं, आदर से जाया जाता है। ऋषिकेश पहुंचकर जो कुछ हमने महसूस किया, उसे शब्दों में बताना वाकई मुश्किल है। बस इतना कहूँगा कि यहाँ आने के बाद में आपको जीवन और मृत्यु जैसे गहरे सवालों के जवाब भी अंदर से मिल ही जाते हैं। आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है और शांत रहना है। एक सच्चे सीकर की तरह, एक दर्शक की तरह जो बस अपने भीतर झांकता है और समझता है। अगर आप पहली बार ऋषिकेश आते हैं तो किसी होटल में रूम लेने की बजाय एक आश्रम में रुकना ज़्यादा बेहतर रहता है। हमने परमार्थ निकेतन में स्टे करने का फैसला किया था। यहाँ कई सारे योगा सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हालांकि हमने खुद कोई सेशन अटेंड नहीं किया, लेकिन इस जगह की जो जेन्युइन वाइब है वो अपने आप में बहुत ख़ास है। आश्रम भी काफ़ी सुंदर था और सबसे अच्छी बात यह है कि आश्रम के ठीक सामने शाम को गंगा आरती होती है, जिससे वहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आसपास में कई छोटी छोटी प्रतिमाएं, मंदिर और एक्टिव गलियाँ हैं जो इस जगह को और भी ज़्यादा ऑथेंटिक फील देती है। यहाँ कई सारी कंट्रीज़ से लोग आते हैं, जिससे एक रिच और कनेक्टेड माहौल बनता है। अगर आप सच में ऋषिकेश को सिर्फ देखना नहीं बल्कि फील करना चाहते हैं, तो मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि होटल की जगह किसी आश्रम में ही रुकें। यही आपको इस शहर का रियल एक्सपीरियंस देगा। सुबह के आध्यात्मिक स्नान के बाद में मन में एक क्यूरियोसिटी भी जागी
अगर गंगा को माँ कहा जाता है तो क्या माँ की गोद में बच्चे खेल नहीं सकते? घाट पर डिसिप्लिन ज़रूरी था, मर्यादा ज़रूरी थी, लेकिन हमारे अंदर का बच्चा अभी शांत नहीं हुआ था। फिर हमने गंगा के किनारे का एक ऐसा शांत कॉर्नर ढूंढने का फैसला किया जहाँ पानी थोड़ा स्टेडी हो, जहाँ हम बिना किसी को डिस्टर्ब किए थोड़ी फ्रीडम के साथ उसे महसूस कर सकें। काफ़ी खोज के बाद हमें एक ऐसा किनारा भी मिल गया जहाँ हम पानी में उतर सकते हैं, इस बार कोई रूल्स नहीं बल्कि अपनापन महसूस करते हुए। ऋषिकेश के आसपास के सारे घाट इतने सुंदर बनाए हुए हैं कि उनको देखकर आपको अपने धर्म के ऊपर काफ़ी प्राउड फील होने लगता है, काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है कि काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पर आकर जो पीस वो कहीं पे नहीं मिल रहा उनको, वो यहाँ पर आकर ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको शायद कहीं ना कहीं पर वो पीस मिल भी जाता है। ऋषिकेश की शाम एक जादुई वाइब लेने लग गई थी। गंगा के ऊपर सॉफ्ट ऑरेंज पिंक ह्यूज फैल रहे थे। पूरा माहौल एक तरीके से टाइमलेस और पीसफुल हो गया था। हल्की हवा हर चीज़ को एक जेंटल रिदम में बहा रही थी। जो कुछ भी हमने पहले दिन में देखा था वही ऋषिकेश अब एक नए रूप में दिखने लग गया था, जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हो। आते वक्त हमने गंगा आरती के दर्शन भी किए, जिसको मैं जो का त्यों आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सब जग को गाता, ओ मैया सब जग को गाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, तेरे शरण में आकर मन आरती बड़ी भव्य थी। भगवे की चकाचौंध, मंत्रों की आवाज़, कई सारे फॉरेनर्स भी आरती में शामिल थे। लेकिन सच कहूँ तो मुझे यहाँ भी किसी आध्यात्मिकता की झलक नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि पूरी जर्नी में मुझे वो नहीं मिला जिसे मैं ढूंढ रहा था। मिला, लेकिन किस तरीके से वो आपको शायद मैं अगले एपिसोड में बता पाऊँगा। हम रात में ही डिस्कस करने लग गए थे कि हमारी आगे की जर्नी क्या होगी और कैसे होगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी जर्नी पे जाने वाले हैं जो आसान नहीं होने वाली है। हम केदारनाथ मंदिर तक जाएंगे, जबकि कपाट बंद थे और स्नोफॉल भी जारी थी। प्रशासन भी मना कर रहा था। क्यों जाना है वहाँ पे, शायद जवाब हमें भी नहीं पता, लेकिन वो कहानी अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए हमारे साथ में। हर हर महादेव।